गर्मियों का मौसम जोर पकड़ रहा है और ऐसे में एसिडिटी, ब्लोटिंग, नाक से खून आना, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना, कमजोरी, लू लग जाना, ये तमाम बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं, राइट? वेल रॉन्ग, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इन भरी गर्मियों में भी रह सकते हैं ठंडा ठंडा, कूल कूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। नंबर 1 पे है स्टेइंग हाइड्रेटेड। जी हाँ, पानी एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसकी प्रेजेंस में हमारी बॉडी में ना सिर्फ तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बल्कि उसी के साथ साथ क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका अहम रोल है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि उनके थर्स्ट सिग्नल्स आज की डेट में इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम घर में एयरकॉन एनवायरनमेंट से, गाड़ी में एसी से, ऑफिस में एयरकॉन एनवायरनमेंट में ट्रैवल करते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमारी थर्स्ट सिग्नल्स जो है अब इतने स्ट्रांग नहीं रहे। बट दैट डज नॉट मीन दैट आपको पानी की जरूरत नहीं है। लेट मी ब्रेक इट टू यू दैट जब तक आपको थर्स्ट सिग्नल्स आते हैं तब तक आपकी बॉडी ऑलरेडी 15% डिहाइड्रेटेड है। इज दैट अ bulb on moment for you? Well, yes, as little as 1% dehydration can actually affect the functioning of your brain, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी हंगर सिग्नल्स, आपके फूड क्रेविंग्स, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट होती हैं जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं। और इस हीट वेव के चलते ऑलरेडी बॉडी में बहुत ड्राइनेस है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीते रहें। तो पानी आप किस प्रकार का पी सकते हैं? आप मटके का पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो अपने पानी के जग में मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा बेहतर होगा अगर आप वेटिवर रूट्स यानी कि खस की जो रूट्स हैं, जो जड़ है, ये आजकल आम मार्केट में पाई जाती हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है। आप खस के जो रूट्स हैं उनको अच्छे से धोकर अपने मटके में, अपने पानी के फिल्टर में, अपने जग में आप इसको डुबो के रख सकते हैं और उससे जो है आपका पानी और भी ज़्यादा हीलिंग और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। उसमें एक बहुत ही अच्छी खस की खुशबू होगी एंड इट्स गोइंग टू रियली रिफ्रेश यू। सो आप इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने वाटर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं टू कॉम्बैट द हीट वेव। पानी के इस्तेमाल को बढ़ाते हुए हमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा जो हमें अंदर से डिहाइड्रेट करती हैं, और इसमें आती है चाय, कॉफ़ी एंड अल्कोहल। चाय, कॉफ़ी एंड अल्कोहल अगर आप दिन में ले रहे हैं तो उसकी जगह आप नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, समकूलेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन से ड्रिंक हैं? वेल, आपके लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप मेरे डिटेल वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल कुलिनरी कल्चर में वो क्या ड्रिंक्स हैं जो हमें गर्मियों में हील करते हैं, ना सिर्फ अंदर से कूल रखते हैं और बल्कि उसी के साथ साथ हमें नरिश भी करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्टेबलाइज एंड बैलेंस करते हैं ताकि हमें लू ना लगे और उसी के साथ साथ हम वाइब्रेंट और एनर्जेटिक भी फील करें। नंबर 2, ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि हमारे जो समर की सब्जियां और फल हैं उनमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और फाइबर की मात्रा कम। सो मदर नेचर भी जो है हमें जानबूझकर इस समय ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारी बॉडी में हाइड्रेशन रहे और वो हमें पचाने में भारी ना हो। चाहे वो खीरा, ककड़ी हो, चाहे वो घिया, तोरई, टिंडा, परवल हो, या फ्रूट्स में भी तरबूज या फिर खरबूजा या फॉर दैट मैटर मैंगो जो हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है, राइट? तो आप अपने मेन्यूज को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि आप सभी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फायदा उठा रहे हैं इस सीजन में, ना कि हाई फाइबर रिच सर्दियों की सब्जियों का साग बना के इस मौसम में खा रहे हैं। नंबर 3, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल एक्सरसाइजिंग। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इस मौसम में कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आपकी एक्सरसाइज रूटीन्स हों। 12 से लेकर 4 के बीच में अवॉइड कीजिए एक्सरसाइज या कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और उस एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते फॉर एनी रीजन, आपका वर्कआउट विंडो 12 और 4 के बीच में ही आता है,
सो प्लीज मेक श्योर दैट आपका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो काफी कंफर्टेबल हो एंड हमेशा एक्सरसाइज के सेट्स के बीच बीच में आपको पानी सिप करते रहना पड़ेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को हमेशा कंफर्टेबल रखें, उसको ज़्यादा हीट अप ना होने दें, क्योंकि ना वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा बट उसके बाद आपकी रिकवरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। नंबर 4 पर है द फूड चॉइसेस दैट यू मेक। जी हाँ, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत ध्यान से अपने फूड्स को, अपने मेन्यूज़ को डिज़ाइन करें। इनमें कोई भी ऐसी आइटम्स ना हो जो आपकी डाइजेस्टिव फायर हैंडल ना कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारी जो डाइजेस्टिव अग्नि है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और हेवी फूड आइटम्स, फॉर दैट मैटर ऑयली फूड फॉर एग्जाम्पल, राइट, टू मच ऑफ तला हुआ खाना या फिर टू फ्रीक्वेंटली अगर आप नॉनवेज आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डाइट में, उसी के साथ साथ पुराना खाना, बासी खाना आप बार बार गर्म करके खा रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव फायर के लिए काफ़ी हैवी होता है और वो इसको अच्छे से पचा नहीं पाती, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, लाइक एसिडिटी, हेडेक्स, उल्टी जैसा लगना। वहीं कुछ स्पाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल हमें गर्मियों में बहुत ही सोच समझकर ना के बराबर करना चाहिए, जिसमें आते हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, वहीं लौंग, काली इलायची, सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये सभी बहुत ही वार्म स्पाइसेस हैं। गरम मसाला, खड़ा मसाला, ये हमारे बॉडी में हीट जनरेट करती हैं और ये गर्मियों के लिए सही नहीं है। तो इनकी जगह आप कूलिंग स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पुदीना, धनिया, जीरा, हरी वाली इलायची, उसी के साथ साथ आप कच्चा आम जो है या अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। ना सिर्फ ये, काफ़ी और चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्जा सीड्स, जिसे हम तुलसी के बीज भी कहते हैं, जो कि कुल्फी फालूदा पे ऊपर से हमेशा ट्रेडिशनल रेसिपी के फॉर्म में डाले जाते थे। ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से भी बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो प्राणायाम की रेpertoire है उसमें बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं जो समर्स में हमारी बॉडी को कूल रखने में बहुत मदद करते हैं। इसमें सबसे पहले है शीतली प्राणायाम। एज द नेम सजेस्ट, ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, शीतल रखता है। और पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये किस प्रकार से करना चाहिए और फिर मैं एक बारी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। सो शीतली प्राणायाम में हम अपने जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसको वर्टिकली रोल करते हैं, एक पाइप का फॉर्म देते हैं और फिर मुंह से सांस लेते हुए हम अपनी जीभ को अंदर ले जाकर मुंह बंद कर लेते हैं और फिर एक्सहेल यानी सांस छोड़ने के लिए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। सो वंस अगेन, सांस हम मुंह से ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ पाइप, टंग को रोल करके, और एक्सहेलेशन वी आर डूइंग फ्रॉम द नोज, राइट। लेट मी शो इट टू यू। राइट, तो आपने जैसे देखा कि मैंने मुंह से रोल्ड टंग के माध्यम से सांस ली है अंदर, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थ्रोट आपको बहुत ठंडा एहसास भी कराएगी। और उसी के साथ मैंने जब एक्सहेल किया है तो मैंने नाक से सांस छोड़ी है। इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के एक ब्रेथ पैटर्न को 1 राउंड अगर हम माने तो आप इसको 7 से 8 बार कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है चंद्र नाड़ी प्राणायाम। जी हाँ, हमारे वैदिक फिलॉसफी हमें बताती है कि राइट नाड़ी जो है, राइट नॉस्ट्रिल, वो सन यानी कि सूर्य नाड़ी है जो वार्म होती है नेचर में, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र यानी कि मून नाड़ी है जो कूलिंग होती है। तो गर्मियों में अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए हम अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हैं और लेफ्ट से सांस लेते हैं, अपनी चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेते हैं इन द काउंट ऑफ 4 एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस बाहर निकालते हैं बट इन द काउंट ऑफ 8, राइट। तो ऐसा करने से हमारी बॉडी जो है काफी कूल हो जाती है। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक डेमो। हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं, लेफ्ट से सांस लेंगे इन द काउंट ऑफ 4, राइट।
तो हमने लेफ्ट से ही सांस लिया है, लेफ्ट से ही सांस रिलीज किया है, डबल टाइम लेते हुए। और इस प्रकार आप इस चंद्र नाड़ी प्राणायाम को भी 7 से 9 बार कर सकते हैं। ना सिर्फ ये आपकी बॉडी को कूल रखती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, या रात को नींद नहीं आती, या स्किन पे बर्निंग काइंड ऑफ इचीनेस होती है, उसी के साथ साथ डायबिटीज है, एंजाइटी है, वो ये प्राणायाम रेगुलरली कर सकते हैं सोने से पहले एवरीडे, क्योंकि ये प्राणायाम उनको उनकी तमाम हेल्थ कंडीशंस में भी बहुत फायदा देगा। तो देखा आपने कितनी सिंपल और कितनी इकोनॉमिक हैं ये सभी टिप्स। इनका इस्तेमाल करते हुए आप भरी गर्मियों में भी कूल एंड काम रह सकते हैं। मैं आपको एक और बोनस टिप देने वाली हूँ हमेशा की तरह, पर उससे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम बायो हैक योर गट के 3 दिन की जो वर्कशॉप्स हैं, लाइव वर्कशॉप्स, वो बहुत ही सक्सेसफुली हर मंथ हम रन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन वर्कशॉप्स का हिस्सा बनकर ना सिर्फ अपनी एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफों से छुटकारा पाया है, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दवाइयाँ थायराइड की 23 साल से चल रही थी, जो अब कम होने लग गई हैं। उसी के साथ साथ लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। जिनका वजन हिलता ही नहीं था, उनका वेट लॉस भी शुरू हो गया है। आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने मेडिकल बिल्स को हाफ करते हुए अपनी एनर्जी, इम्यूनिटी, वाइटैलिटी को डबल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस वर्कशॉप का लिंक नीचे कमेंट्स में पिन किया है, वहां क्लिक करके आप इस वर्कशॉप की जानकारी ले सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इनसाइड। और अब है आपके लिए वो बोनस टिप। जी हाँ, ये भी हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है, और ये है कि गर्मियों में जब आप नहाते हैं तो अपने नहाने के पानी में आप खस डाल सकते हैं, या फिर गुलाब जल यानी कि रोज पेटल का वाटर डाल सकते हैं, या फिर नीम के पत्ते डाल सकते हैं। इस पानी से नहाते वक्त आप ना सिर्फ रिफ्रेश और एनर्जाइज्ड फील करेंगे, बल्कि कई बार गर्मियों में हमारी जो स्किन ड्राई हो जाती है, तो जो नीम के वोलेटाइल ऑयल्स हैं और कंपाउंड्स हैं, वो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखेंगे, और उसी के साथ साथ होने वाली घमौरियाँ या फिर इन्फेक्शंस जो हैं गर्मियों में बढ़ जाते हैं, उनको भी फाइट करेंगे। सो इज़न्ट दैट अ सुपर टिप? तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए कि वो कौन सी टिप है जो आप कल से ही फॉलो करना शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है, तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अटेंड टू देम। बायो हैक योर गट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि अगले संडे जब शाम 6 बजे मेरा नया वीडियो अपलोड हो, तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।